एपिसोड की शुरुआत में फुताबा को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन में होती है। फुताबा एक पिछले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर माकिता उसे मैसेज करके ये बताती है कि को से वो प्यार करती है। और फुताबा को ये बात भी याद आती है कि उन दोनों ने ट्रिप पर एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया था कि वो एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि फुताबा स्कूल के अंदर जा रही होती है, तभी माकिता उसके पास आ जाती है जो खुश होती है और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद माकिता फुताबा के पैर के बारे में पूछती है, जिस पर फुताबा कहती है कि उसका पैर ठीक हो चुका है, जो सुनकर माकिता दोबारा से खुश हो जाती है। उसके बाद फुताबा माकिता से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, जिसका कारण वो ये बताती है कि वो घर जाते ही सो गई थी। जो सुनकर माकिता समझ जाती है कि और कहती है, मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो। मैं बहुत ही चिंतित हो गई थी। फुताबा कहती है क्या, और वो उसके बाद उसके लिए माकिता से माफ़ी मांगती है। फुताबा आगे कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। माकिता कहती है, मुझे लगा शायद तुम भी को से प्यार करती हो। तभी ये सुन के फुताबा एकदम से माकिता को मना कर देती है। माकिता पूछती है, क्या सच में? फुताबा कहती है हाँ। उसके बाद माकिता कुछ ऐसे फुताबा को देख रही होती है जो देखकर फुताबा मन में कहती है, ओ बस भी करो, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं इस बात को बाद में वापस नहीं ले पाऊंगी। उसके बाद फुताबा मन में कहती है, कोई बात नहीं, मुझे बस को के साथ में प्यार में नहीं पड़ना है। ये सोचना कि शायद मैं को के प्यार में पड़ जाऊं, वो बस मेरा मन मेरे साथ खेल रहा है। जब कोई थोड़ा अच्छा दिखने का नाटक करे तो आपको लगता है कि वो आदमी अच्छा होगा। ये चीज़ भी इसी तरह ही है, और दुनिया में कई सारे लोग हैं उसके जितने अच्छे ही हैं जो। और फुताबा मन में ये सब बोलते बोलते स्कूल के अंदर आ जाती है और वो को देखते ही उसके पास तेज़ी से जाती है और उसकी ओर उंगली करती है और मन में कहती है, ये कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फुताबा को देखकर को पूछता है, क्या मैंने कुछ किया? तभी फुताबा कहती है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद वहाँ पर माकिता भी आ जाती है और को गुड मॉर्निंग विश करती है, और वो माकिता को गुड मॉर्निंग विश करके वहाँ से चला जाता है। को जाते हुए देखकर माकिता कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिस पर फुताबा कहती है, अगर तुम उसे ऐसे ही देखती रहोगी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर माकिता कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे। माकिता को देखकर फुताबा मन में कहती है, मुझे लगता है कि ये सच में को से प्यार करती है। उसके बाद फुताबा माकिता के बारे में मन में कुछ कहती है कि यूरी सच में क्यूट लगती है जब वो प्यार में होती है। अगले सीन में मुराव को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि माकिता को से प्यार करती है। उसके बाद मुराव माकिता और फुताबा से उसके पास बैठकर खाना खाने का कारण पूछती है। फुताबा मुराव के साथ में खाना खाने के लिए मना लेती है। उसके बाद जब वो तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं तभी माकिता फुताबा से पूछती है, क्या तुम माबूजी के साथ मिडिल स्कूल गई थी? जिस पर फुताबा कहती है हाँ, लेकिन हम दोनों बस पहले टर्म में ही साथ थे। माकिता पूछती है, माबूजी मिडिल स्कूल में कैसा था? फुताबा कहती है, वो बहुत ही अच्छा लड़का था। जो सुनकर माकिता तो खुश होती है लेकिन मुराव हैरान होती है। उसके बाद फुताबा कहती है, वो जितना अब है उससे बहुत छोटा था और उसकी आवाज़ भी भारी थी, वो पोलाइट था। तभी को क्लास के अंदर आ जाता है लेकिन फुताबा को नहीं पता चलता, और वो कहती है वो आज के को से बिल्कुल अलग है। और ये सब को खड़ा होकर सुन रहा होता है जो माकिता को पता चल जाता है। फुताबा आगे कहती है, आजकल को ऐसा है, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, मैं कूल हूँ ना। माकिता फुताबा को पीछे देखने के लिए कहती है और जब फुताबा डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तभी को उसे दिखाई देता है जो फुताबा के सिर पर अपने हाथों से लॉक लगा देता है। फुताबा उसे छोड़ने के लिए कहती है और ये देखकर माकिता हंसने लगती है। उसके बाद को अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कुछ खाने लगता है। तभी उसके पास कोमिनातो आता है जो मुराव के सामने अच्छा दिखने के लिए को कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्सनली मैं एक औरत के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। और कोमिनातो मुराव को देखकर कहता है, कभी नहीं, कभी नहीं।
को ये कहकर कोमिनातो की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है कि कोमिनातो ट्रेनिंग कैंप पर पोर्न मैगजीन लाया था। ये सुनकर ही कोमिनातो एकदम से को का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुराओ के सामने नहीं कहना चाहिए। मुराओ कहती है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वहाँ बैठे सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। अगले सीन में फुताबा और मागिता को दिखाते हैं, जहाँ पर मागिता को फुटबॉल खेलते हुए देख रही होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी मागिता फुताबा को लकी कहती है, क्योंकि फुताबा को के बहुत पास होती है और उसे को के बारे में बहुत कुछ पता होता है। फुताबा इस चीज़ से मना करती है, लेकिन मागिता पूछती है क्या तुम्हें उसके मनपसंद खाने का पता है? फुताबा कहती है नहीं। मागिता पूछती है तो उसके मनपसंद संगीत का? फुताबा कहती है हमने उन सब चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं की। और मुराओ की उन दोनों पर ही नज़र होती है, लेकिन जब मुराओ कहीं और देखने लगती है तभी उसे मिस्टर तनाका दिखाई देने देते हैं, जो देखकर वो थोड़ा लाल हो जाती है। और जब मिस्टर तनाका वहाँ से चले जाते हैं तो मुराओ का मुंह लटक जाता है। उसके बाद हमें फुताबा और माकिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर माकिता बताती है कि वो को पसंद इसलिए करती है क्योंकि को ने माकिता को नदी पार कराने में मदद की थी। माकिता को देखकर फुताबा मन में कहती है यूरी कितनी क्यूट है। अगले सीन में फुताबा और पार्टी को क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं और उसे सबमिट करने के लिए भी कहते हैं। जब वो टीचर रिपोर्ट लिखने के लिए पेपर देते हैं तो को उनसे पूछता है लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स ही क्यों? मुराओ कहती है क्योंकि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हो इसलिए। तभी माकिता फुताबा की ओर देखकर कहती है लकी, जिस पर शर्माते हुए फुताबा कहती है ये मैं संभाल लूँगी, तो तुम घर जा सकते हो। लेकिन को उसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में फुताबा और को रिपोर्ट लिखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर फुताबा नर्वस फील कर रही होती है क्योंकि वो को देख रही होती है। उसके बाद फुताबा मन में कहती है ये सही नहीं है, को तो है जिसे यूरी पसंद करती है। तभी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि फुताबा ने कुछ नहीं लिखा होता। तभी वहाँ पर मिस्टर तनाका भी आ जाते हैं, जो ने रिपोर्ट को फैकल्टी रूम में देने के लिए कहते हैं। उसके बाद जाते हुए मिस्टर तनाका कहते हैं वैसे तुम स्टोन फेस्ड नहीं हो। ये सुनते ही को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कमर पर एक कागज़ चिपका हुआ है जिस पर स्टोन फेस्ड लिखा हुआ है, जो कि कोमिनातो ने चिपका दिया था। उसके बाद वो फुताबा को वो कागज़ हटाने के लिए कहता है। जब फुताबा उस कागज़ को उतार रही होती है तभी फुताबा का ध्यान को की नेक पर चला जाता है, जो देखकर को कहता है यहाँ सूंघना भी मत, तुम हमेशा यहाँ सूंघती हो। फुताबा कहती है मैंने कभी नहीं सूंघा। उसके बाद को उसे गिनाता है कि कब कब उसने उसकी नेक को सूंघा था, और तभी वो एक पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताता है जब फुताबा और तनाका हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और तभी फुताबा किसी कारण से को की नेक सूंघ रही होती है, जो सुनते ही फुताबा कहीं ना कहीं खुश होती है। उसके बाद को फुताबा की रिपोर्ट लेकर खुद लिखने लगता है। फुताबा मन में कहती है क्या करूं मैं, जब भी को के कारण मेरे दिल तेजी से धड़कता है मुझे यूरी का चेहरा याद आता है। अगले सीन में मुराओ और माकिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर माकिता आसमान की ओर देख रही होती है। मुराओ के पूछने पर माकिता कहती है मैं सोच रही थी कि आसमान कैसे इतना प्यारा है। माकिता आगे कहती है काश मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती। फुताबा कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं पता कि माबूजी फुताबा के बारे में कैसा फील करता है। ये कहकर माकिता मुराओ से पूछती है तुम्हें क्या लगता है? मुराओ कहती है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद माकिता कहती है जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये कई तरह से मुश्किल भी है ना। अगले सीन में को और फुताबा को दिखाया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसे फैकल्टी रूम में जमा करवाने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर फुताबा को देखकर मन में कहती है अगर मैंने कुछ और पल को के साथ बिताए। तभी फुताबा कहती है को मैं रिपोर्ट देकर आ जाऊंगी, तो को मान जाता है। उसके बाद फुताबा मन में कहती है इसका अंत बुरा ही होगा।
उसके बाद फुताबा रिपोर्ट जमा करवा कर जा रही होती है तो वो को देखती है, जो देखकर वो मन में कहती है क्यों। फुताबा को से पूछता है पूछती है क्या हुआ। को कहता है कि वो उसका वेट कर रहा था। फुताबा ये सुनते ही कहती है मेरा मतलब था कि तुम मेरे बिना घर जा सकते हो। को कहता है ओ अच्छा, लेकिन हम दोनों एक ही स्टेशन पर जा रहे हैं तो ये थोड़ा अजीब होगा अगर मैं तुम्हारे बिना ही चला जाऊंगा तो। जो सुनकर फुताबा मन में कहती है ये चीज़ें ही मुझे को के साथ प्यार में डालेंगी। उसके बाद फुताबा मन में कहती है मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं उसी व्यक्ति से प्यार करूं जिससे मेरी दोस्त भी प्यार करती है। अगर मुझे ऐसा ही लगता रहेगा तो मैं को के प्यार में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद वो ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फुताबा मन में कहती है मैं चाहती हूँ कि कोई ये मेरे लिए डिसाइड कर ले। जब को ट्रेन में चढ़ जाता है तो फुताबा कहती है को मैं कुछ भूल गई हूँ। तो उसके बाद फुताबा मन में कहती है अगर अब को ट्रेन से नहीं उतरा तो मैं को पर गिव अप कर दूंगी। को कहता है क्या सच में। फुताबा मन में कहती है अगर वो ट्रेन से उतर गया तो मैं उसे प्यार करूंगी। और फुताबा ये ही बात बार बार अपने मन में बोल रही होती है और वो कहीं ना कहीं डर भी रही होती है। तभी ट्रेन चलने की अनाउंसमेंट हो जाती है। तभी फुताबा अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है प्लीज़ उतर जाओ। और जब ट्रेन चली जाती है फुताबा अपनी आंखें खोलती है तो वो को अपने सामने देखती है। को कहता है क्या तुम उसे स्कूल में भूल गई। ये कहकर को स्कूल की ओर जाने लगता है और फुताबा को भी बुलाता है। फुताबा मन में कहती है मुझे लगता है मैं एक झूठी हूँ। को जब चलने लगता है तो फुताबा कहती है सॉरी मैं कुछ नहीं भूली। जो सुनकर को चौंक जाता है। को कहता है तुम सच में एक पागल हो। उसके बाद वो यूरी से माफ़ी मांगती है। फुताबा कहती है मैं अभी को से प्यार करती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में।